हुए हैं, तो मैं आप सबको बधाई देता हूं, मीडिया के साथियों को, कि आप लोगों का भी हमेशा सहयोग रहा है। और सिरोही ज़िले में जिस प्रकार से, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता की जो उम्मीद थी, उन उम्मीदों पे मुख्यमंत्री जी खरे उतरे। और यहाँ पर जितने भी, चाहे आज मेडिकल कॉलेज सिरोही में होना अपने आप बहुत बड़ी बात है, और मेडिकल लाइन में काम करना CSC PSC स्तर पर, पानी की योजनाएं हो, PWD के संबंध में हो, सभी विभागों को छुआ है कहीं न कहीं। नए कॉलेज महाविद्यालय खोलने हो, तो तमाम काम जो है 2 वर्ष में सिरोही के अंदर हुए हैं। क्योंकि वास्तव में तो काम करने का मौका तो सरकार को सिर्फ 8 या 9 महीने मिले। लगातार आप 1 साल से, मार्च के बाद कोरोना था, और कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन, पूरा देश दुनिया पूरी जो कामकाज तमाम बंद हो गए थे। और उसमें भी कई ऐसी परिस्थितियां बनी, भय का वातावरण भी था। पर उसके बावजूद भी जो टाइम कम मिला, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर जो जो वादे किए, वो तमाम वादे पूरे भी हुए। और हमें इस बात की खुशी है कि हमेशा जनता का रहता है कि पार्टियां वादा करती और वादे पूरे नहीं होते, पर मुख्यमंत्री जी ने वो करके दिखाया। कि जब हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जो पार्टी का घोषणा पत्र था, वो घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को दिया कि अब जो भी कार्य होंगे इसी के अनुरूप होंगे। और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि आज 50% वादे पूरे होना, 30% वादे पाइपलाइन में हैं, लगभग 80% वादे जो है पूरे होने जा रहे हैं। तो 2 साल के अंदर पूरे होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आगे भी सभी मंत्रियों को निर्देश हैं कि 100% वादे पूरे भी हो। और इसके अलावा जो भी ऐसी समस्याएं राजस्थान में या किसी ज़िले में आपको लग रही हैं, तो उनको भी आप साथ में लें। तो तमाम जो फैसले हुए, चाहे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का काम हो, सिलोकेसिस जैसी बीमारी के लोगों को भी मुख्यमंत्री जी पेंशन दे रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम किया है। जितने भी आपने ICU बेड हो, वेंटिलेटर बेड हो, तमाम जो काम किए हर ज़िले के अंदर, वो भी आपके सामने पड़े। मुफ्त दवाई का फैसला भी मुख्यमंत्री जी का था। और 5 साल के अंदर जिस प्रकार से मेडिसिन में क्या हालात हुए, वो भी आपके सामने थे। पर अभी मेडिकल लाइन में जो काम हुआ है 2 साल के अंदर, वो भी आपके सामने पड़े हैं। तो तमाम जो काम हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, वो सब आपके सामने हैं। और अभी जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं देश के अंदर, आज पूरे देश के किसान जो हैं सड़कों पे, और केंद्र की सरकार अब जिस प्रकार से कानून लेके आ रही है, और उसके हालात जो पूरे देश के अंदर बन रहे हैं उसके बाद, और फिर भी इतनी लापरवाह सरकार हो रही है कि उस पर ध्यान नहीं दे पा रही। किसान आज सड़क पे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है, उसके बावजूद भी सरकार जो है किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो 3 कानून पास किए, वो कानून भी आज विधानसभा पास होने के बाद में भी राज्यपाल के पास पड़े हैं। अभी तक आगे राष्ट्रपति तक तो नहीं भेजे हैं। मुख्यमंत्री और राजस्थान के, और इसके साथ साथ में 4 और मुख्यमंत्री, पांडिचेरी हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब के मुख्यमंत्री हो, वो सब राष्ट्रपति जी से टाइम मांग रहे हैं कि हमें टाइम दें, तो हम किसानों के संबंध में जो हमने काम किया है उस समय बात। राष्ट्रपति भी मुख्यमंत्री जी को भी टाइम नहीं दे रहे हैं। तो जो देश के अंदर हालात, जो किसानों के हालात हैं, मंडियाँ ख़त्म की जा रही है, MSP के जो बना रखा है, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने पड़ी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो किसानों का कर्जा माफ़ किया है, 3 बिल लेके आ गए। और अभी जो बिजली के अंदर दिन में 6 घंटे बिजली दो, किसान परेशान नहीं होना चाहिए। VCR जो करती थी, उसमें 70% राशि देने पर ही वापस कनेक्शन होता था। अब वो फैसला कर दिया कि 20% राशि पे भी उनको वापस कर से किसान को कनेक्शन दिया जाएगा। तो राजस्थान की जो सरकार है, किसानों के हित में तमाम फैसले लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की सोच है कि राजस्थान आगे बढ़े, मेरे को भी जो जिम्मा दिया माइनॉरिटी विभाग का 2 साल पहले, तो मैंने भी हमेशा ये प्रयास किया कि जब मैंने ये विभाग संभाला था, उस समय इस विभाग की जितनी अनदेखी हुई थी पिछली सरकार के अंदर, तमाम न तो कोई नीति बनाई गई, न कोई योजना बनाई गई, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। और जब हमारे जो 3 अहम डिपार्टमेंट थे, चाहे वक्फ बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक विभाग हो, इन 3 विभागों में मैंने तमाम जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं या बड़े बड़े इदारे चलाते हैं, उन लोगों से, कि जो हमेशा ये रहता है कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो शिक्षा में कमज़ोर हैं, तो मैंने ये प्रयास किया कि इन बच्चों की शिक्षा की स्थिति को सुधारा जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो 18 साल से लंबित था मामला, मदरसों को जो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, वो हमने संवैधानिक दर्जा भी दिया उनको। आज उनके लिए एक्ट बन गया, अब जल्दी रूल्स बन जाएंगे। तो जो वहाँ 2 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं और तमाम जो अक़लियत के लोग उसमें रह रहे हैं, तो उनके लिए भी संबल मिलेगा उनको भी। और जो हमारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग है, उसमें हमने प्रयास किया कि जो हमारी बच्चियाँ और बच्चे
जो गरीब बच्चे हैं जिनको ठहरने शहरों में जाते हैं, वो रहने की जगह नहीं होती है, तो पहली बार हर कस्बे और बड़े शहरों के अंदर हमने छात्रावास भी शुरू किए हैं। और उनकी जो राशि पहले भत्ता 2,000 रुपये मिलता था, वो भत्ता बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिया। और जो 75% से अंक ज़्यादा ला रहा था, उनको भी हमने 500 रुपये प्रति माह दिया है, और बच्चियों को स्कूटी भी दी है। तो ये तमाम काम हमने 2 साल के अंदर किए हैं। और जो वक्फ की सब संपत्तियाँ होती है, ये हमेशा रहता है कि वक्फ में संपत्तियों पर लोग जो है अतिक्रमण करते हैं, उन संपत्तियाँ सुरक्षित नहीं रहती है। तो हमने सबसे पहले उन संपत्तियों को डिजिटलाइजेशन करवाया है, मैपिंग भी करा दिया हमने। लगभग विभाग को अब हर जानकारी है कि हमारी संपत्ति कहाँ पर है और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, सुरक्षित है कि नहीं है, कौन आदमी अतिक्रमण कर रहा है। और आने वाले टाइम हम चाहेंगे कि अच्छी जो संपत्तियाँ हैं, उन संपत्तियों में हम आय अर्जित करके, और उन आय अर्जित करने के बाद में गरीब बच्चे हैं और जो गरीब लोग हैं उन पे वो पैसा खर्च हो, उनको भी मजबूत करने का हम काम करें। और आने वाले टाइम में ज़्यादातर 3 सालों के अंदर हम शिक्षा की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए काम करेंगे, और तमाम जो बच्चे हैं उनको कोचिंग भी देंगे और उन्हीं के लिए अलग अलग योजनाएं भी लेके आएंगे। तो